हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अवर चैनल लीगल एडवाइस बाय आर के सिंगल। आप सभी लोगों का लीगल एडवाइस बाय आर के सिंगल चैनल और लॉ कंपटीशन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम राजीव कुमार सिंगल है और हम इस चैनल पर और अपने ऐप के ऊपर लॉ कंपटीशन क्लासेस के ऊपर तैयारी कराते हैं। यूजीसी नेट के लिए, जुडिशियल सर्विसेज के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एग्जाम जो पब्लिक सर्विस कमीशन या हायर एजुकेशन कमीशन के द्वारा लिए जाते हैं। तो फिलहाल इस सीक्वेंस में हमारे साथ हैं हिमानी जी, जो कि रोहतक हरियाणा से हैं। तो इन्होंने इस बार दिसंबर 2023 में क्वालिफाई किया है यूजीसी नेट, जो एक नेशनल लेवल एग्जाम है। एंड शी हैज गोट 58% मार्क्स आउट ऑफ 300। और उसमें ज्यादा खुशी की बात यह है कि शी हैज गोट 134 मार्क्स आउट ऑफ 200 इन लॉ कैटेगरी। तो अगर देखा जाए तो शी हैज गोट, मतलब कि उनको इस बार जेआरएफ मिल जाना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ लॉ। लेकिन कोई बात नहीं, मिलते हैं हिमानी जी से। सबसे पहले मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिमानी जी फॉर क्वालिफाइंग दिस एग्जाम। तो हिमानी जी, आप अपने बारे में थैंक थोड़ा सा बताइए और थोड़ा सा अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए, कहाँ से हैं आप, इसके बारे में हमारे लर्नर्स को थोड़ा सा बताइए। सर, अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं अपनी सक्सेस का सारा क्रेडिट आपको देना चाहूंगी, बिकॉज योर गाइडेंस प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माय यूजीसी नेट जर्नी। और माय नेम इज हिमानी सिवाच। आई एम फ्रॉम रोहतक, हरियाणा। मैंने एलएलबी किया है 2022 में। इससे पहले मेरा 6 इयर्स का कॉर्पोरेट सेक्टर में मैं जॉब करती थी। और 2015 में मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया था इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो इस बीच मतलब मैं जॉब से थोड़ा सेटिस्फाई नहीं थी और नहीं महसूस कर पा रही थी, तो मैंने अपनी लॉ की जर्नी शुरू की। और 2021 में मैंने रिजाइन देके अपनी तैयारी शुरू की थी जुडिशरी की। और उस बीच मैंने फील किया, जी सर, उस बीच मैंने फील किया कि मेरा टीचिंग में भी इंटरेस्ट है। तो मैंने फर्स्ट टाइम सिलेबस देखा था नेट का अगस्त 2023 में। इससे पहले मैंने कभी सिलेबस भी नहीं देखा था। और जब फर्स्ट टाइम देखा तो पता लगा कि जुडिशरी से बिल्कुल डिफरेंट है इसका सिलेबस। मतलब 32 ऑलमोस्ट सब्जेक्ट्स थे, और जिसमें से मैं अगर कॉमन बात करूं तो सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट कॉमन थे। तो फ्रॉम द जुडिशियल फिर सर्विस। मैंने, हाँ जी सर, तो फिर कौन से मैंने थोड़ा सब्जेक्ट्स सा थे जो कौन से सब्जेक्ट्स थे जो कॉमन रहे हैं जुडिशरी में और यूजीसी नेट के लिए? सर, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, हम्म। और आईपीसी, हम्म। फैमिली लॉ, हम्म। कॉन्ट्रैक्ट। हम्म। जी हाँ, सर। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं जो जुडिशरी में भी आते हैं और यहाँ भी आते हैं। ठीक है, और हाँ बताइए। जी सर। और सर फिर इसके बाद मैंने थोड़ा सा सर्च करना शुरू किया, क्योंकि इसकी क्लासेस नेट की ऑफलाइन नहीं मिलती है। हम्म। और कभी कभी ऐसा बोला जाता है टीचर्स के द्वारा कि आप जुडिशरी की तैयारी शुरू करो, नेट निकल जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सिलेबस बिल्कुल अलग है। तो फिर मैं थोड़ा सा रिसर्चिंग के दौरान मुझे आपके बारे में पता लगा, और मैंने आपका फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किया। और डे वन से ही सर मैंने अपने प्रॉपर नोट्स बनाने शुरू कर दिए थे। तो मुझे आपके कोर्स में जो सबसे अच्छी चीज लगी कि आप साथ साथ नोट्स बनवाते हो। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए। और उनको जब भी क्लास खत्म हुई तो मैंने शाम को ही अपना रिवाइज किया। नेक्स्ट डे मेरे ख्याल से अगर हम सबसे पहले जूरिस्प्रूडेंस की बात करें, तो एक यूनिट के 15 के अराउंड क्लासेस होती हैं। तो हर क्लास को मैं बाद में रिवाइज करती थी। और जैसे जब एक यूनिट खत्म हुई, फिर उसके बाद जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूशन शुरू किया, तो ऐसा नहीं कि मैंने मतलब जूरिस्प्रूडेंस छोड़ दिया। मैं हमेशा टच में रही सब्जेक्ट के। भले ही मैंने एक क्लास, दो क्लास, जितना भी मुझे टाइम मिल पाया तो मैं रिवाइज करती रही, लेकिन मैं छोड़ा नहीं मैंने कभी भी पीछे का। मैं साथ साथ वो भी देखती रहती थी, ताकि थोड़ा टच में रहूं। और बस ऐसे सर मुझे 3 महीने लगे आपकी क्लासेस खत्म करने में। और एक महीना फिर मेरे पास था पूरा रिवाइज करने के लिए, और उस एक महीने के दौरान मैंने 4 से 5 बार अपना रिवाइज किया। हम्म। तो मैं एक चीज स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगी कि रिवीजन इज द की। और ऐसा आप भी अपने मतलब कोर्स के दौरान बताते रहते थे कि रिवाइज बार बार करो। तो बस मैंने भी सर वही रखा कि बहुत बार रिवाइज किया। और दूसरी चीज सर, एक फेथ रखना बहुत जरूरी होता है। आप चाहे किसी भी चीज की कहीं पर भी कोचिंग ले रहे हो, टीचर के ऊपर ना फेथ बहुत जरूरी है। मैंने आपके नोट्स के अलावा कहीं से भी कुछ नहीं किया। हाँ, थोड़े बहुत मैंने बेरेक्ट्स देखे थे, जैसे अपना फैमिली लॉ हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बस। इसके हम्म। अलावा सिर्फ और सिर्फ आपके नोट्स ही थे। और
पेपर 1 में तो मैंने उतने अच्छे मार्क्स भी नहीं थे, पेपर 2 की वजह से ही मैं क्वालिफाई कर पाई हूँ। हम्म। तो सर मतलब आपकी गाइडेंस के बिना तो पॉसिबल ही नहीं था मेरे लिए। तो यही हिमानी जी, मेरी जर्नी थी सर। जैसे आपने बताया कि भाई अगस्त में आपने सिलेबस के बारे में पता चला, उसके बाद आपने क्लासेस को सर्च किया, और नियर अबाउट थ्री हम्म मंथ्स में आपने सारे नोट्स अपने जो है किए, और जैसे आपने बताया कि एक बहुत अच्छी बात आपने बताई कि एक सब्जेक्ट आपने कंप्लीट कर लिया, सेकंड सब्जेक्ट जैसे हम्म स्टार्ट हुआ तो आपने पहले सब्जेक्ट के भी टच में रहे। ऐसा नहीं हुआ कि जैसे अधिकतर लर्नर्स का होता है कि 10th यूनिट तक जाते जाते जब 20 मतलब 30 सब्जेक्ट्स के करीब पढ़ लेते हैं, तो पहला सब्जेक्ट हमारे दिमाग से बिल्कुल वॉश आउट हो जाता है कि पहले सब्जेक्ट में जूरिस्प्रूडेंस में कि भाई जूरिस्प्रूडेंस हम जब बताएंगे जूरिस्प्रूडेंस हम दोबारा पढ़ेंगे, है ना। तो वही सिचुएशन आपने नहीं आनी दी, तो एक बहुत अच्छी कंटिन्यूटी आपने मेंटेन की अपनी तैयारी में, और उसका ही रिजल्ट आपको देखने के लिए आज मिला। मैं मानता हूँ स्ट्रेटेजी आपकी बहुत अच्छी रही। लेकिन हिमानी जी, ये और बताएं आपने कि भाई जैसे आपने ये जर्नी की है तो इसमें कितने आवर्स आपने अपनी पढ़ाई के लिए दिए? सर आवर्स मैंने कभी काउंट नहीं किए। पूरे दिन में अपना जो भी हमारे काम होते हैं उसके अलावा जो भी टाइम बचता है तो वो मैंने स्टडी को ही दिया था। तो अगर हम एवरेज लगा लें तो 9 to 10 आवर्स तो दिए थे सर उस टाइम पे, क्योंकि मेरे लिए टेन। सब कुछ बहुत नया था। हम्म। जी। और जैसे जैसे अभी आपने बताया कि अभी आप एलएलएम के फाइनल ईयर में हैं, है ना। अभी जी आपका सर। एलएलएम कंप्लीट नहीं हुआ है, अवेटेड है, 2 इयर्स का आप शायद एलएलएम कर रहे हैं रोहतक से ही, है ना। तो जी सर। जैसे आप फिलहाल एलएलएम कर रहे हैं, तो क्या एलएलएम के जो आप पेपर्स दे रहे हैं उसमें भी इस तैयारी की वजह से कुछ इम्प्रूवमेंट आया है आपके पेपर्स में, मार्क्स में, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं, क्योंकि मैं समझता हूँ शायद सब्जेक्टिव पेपर होता है एलएलएम के लिए, है ना, तो उसके बारे में भी बिल्कुल थोड़ा सर। सा। जी सर, बिल्कुल मुझे बहुत ज्यादा हेल्प हुई। देखो मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि हर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, तो हर पेपर की अपनी एक अलग स्ट्रेटेजी होती है। जैसे मैं जुडिशरी में थोड़ा सा हमें जो सेक्शंस हैं वो हमें क्रैम करते थे, सब लोग करते हैं। लेकिन नेट में ऐसा नहीं था। इसमें ना यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो वही चीज मैंने समझी। मैंने बहुत ज्यादा मॉक्स नहीं दिए, सिर्फ मैंने लास्ट 5 ईयर के PYQs ही करे थे। और मैंने जैसे आपने समझाया सर, बस मैंने उसी तरीके से जैसे आप बताते गए मैं समझती गई, और वही रिवीजन बार बार करना, और कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत अच्छे से डीपली समझा। ठीक है। और बिल्कुल सर, LLM के एग्जाम्स में मेरी बहुत हेल्प हुई है, बहुत ज्यादा हेल्प हुई है। इवन नॉट इवन LLM, जब मुझे तो लगता है कि जब हम जुडिशरी का इंटरव्यू और कुछ एक सब्जेक्ट जो जुडिशरी के कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे मैंने इतना डीपली पढ़ा, पहले मैंने जुडिशरी में इतना डीपली नहीं पढ़ा था, तो मेरी तो जुडिशरी में भी इससे बहुत हेल्प हुई है। तो ओवरऑल सर मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपके साथ, बहुत अच्छा। कहने का मतलब ये है कि हिमानी जी इस तैयारी को इस तरह से देखती हैं, अगर वो जुडिशियल सर्विसेज की भी तैयारी करती है तो एक कंप्लीटनेस आती है दोनों की तैयारी को मिला करके, क्योंकि जो जुडिशरी का जो करेक्ट। अप्रोच है, इट इज प्रैक्टिकल अप्रोच, क्योंकि जुडिशरी में आपको जज बनाना है, तो जज के लिए एक प्रैक्टिकल अप्रोच, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उनसे उन्हें हैंडल करना है, तो इसलिए प्रैक्टिकल अप्रोच का पेपर आता है। इधर अगर हम यूजीसी नेट की बात करें, अगर हम जेआरएफ की बात करें, क्योंकि जेआरएफ में आपको एक प्रोफेसर बनाना है, एक रिसर्चर बनाना है, तो एक फिलोसफिकल टच है। लेकिन चाहे हम प्रोफेसरशिप की बात करें, चाहे हम जुडिशरी की बात करें, दोनों ही जॉब्स, मैं कहूंगा दीज आर अबाउ ऑफिसर ग्रेड जॉब्स। और ये जॉब्स लेने के लिए ये कोई क्लेरिकल जॉब्स नहीं है कि भाई आप इनमें जो है एक चीज करेंगे और एक सीक्वेंस में आपको काम करना है, बिकॉज यू हैव टू एक्सरसाइज द डिस्क्रिशनरी पावर्स फॉर दीज जॉब्स। तो इसके लिए एक ऑफिसर टच भी आपके अंदर होना चाहिए। जब तक आप एक ऑफिसर अप्रोच आपके अंदर नहीं होगी, वो जब भी आ पाएगी जब आप फिलोसफिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों को एक कंबाइन करके स्टडी करते हैं। तो इसीलिए जैसे कि हिमानी जी ने बताया कि जुडिशरी की जो अप्रोच है वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, यूजीसी नेट की जो अप्रोच है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। लेकिन अगर आप दोनों को तैयारी करते हैं तो एक पूर्णता आपको अपनी तैयारी में मिलेगी। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। फिलहाल एलएलएम के फाइनल ईयर में आप हैं, तो एलएलएम के पेपर आपके कब अवेटेड है, और आपके अपने भविष्य में आगे क्या गोल्स हैं, इसके बारे में हिमानी जी बताएं। सर मेरा भी जून में खत्म हो जाएगी LLM। हम्म। और गोल सर, मेरा प्राइमरी गोल जुडिशरी का ही है। लेकिन हाँ जी, और मैं जून JRF के लिए फिर से अटेम्प्ट दूंगी, और आपकी क्लासेस के साथ सर मैं जुड़ना चाहूंगी, हमेशा रहना पसंद करूंगी। हम्म। जी सर।
ठीक है जी, मैं आगे चाहूंगा मेरी तरफ से बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर क्वालिफाइंग दिस एग्जाम आपके ब्राइट करियर के लिए, कि आप आगे जेआरएफ क्वालिफाई करें और जुडिशियल सर्विसेज में भी आप किसी अच्छे जो है कंपटीशन में सेलेक्ट हो। तो मेरी तरफ से बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर ब्राइट करियर। थैंक्स हिमानी जी फॉर गिविंग योर टाइम। और अंत में अगर आप कोई थैंक बात हमारे लर्नर्स को शेयर करना चाहती है, अपनी तरफ से बताना चाहती है, तो उसके बारे में बताएं। सर, मैं एक ही बात जो मैंने महसूस की इस जर्नी में, मैं वही स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगी कि रिवीजन पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आप रिवीजन क्योंकि मुझे ना, जी सर, मुझे ना जूरी स्टूडेंट से सबसे ज्यादा डर लगता था, और जैसे मैंने तैयारी शुरू की, जूरी स्टूडेंट्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हो गया था। चलिए बहुत और जी सर, तो रिवीजन के लिए मैं बोलूंगी कि रिवीजन बार 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 हम उन चीजों को करते रहेंगे ना, तो कुछ छूटेगा नहीं। चलिए। तो रिवीजन इज ए मस्ट एंड रिवीजन इज ए की टू सक्सेस, आप ये कहना चाहते जी सर, हैं। बिल्कुल। तो थैंक्स हिमानी जी फॉर गिविंग मैसेज टू अवर लर्नर्स। और हमारी तरफ से थैंक बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड आई होप फॉर ए यू। ब्राइट करियर फॉर यू। थैंक यू सर, थैंक यू।